शादी के दिन दूल्हे ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी शादी की ड्रेस उसकी प्यारी को उतार कर दे दूं। आज मेरी और हानक्यू की शादी है। उसने मुझे 3 बार प्रपोज किया था। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने तय किया कि वह कुछ भी करे, मैं उसे 3 बार माफ कर दूंगी। यह हानक्यू भैया ने मेरे लिए ऑर्डर की थी। तुम जैसी चाटुकार औरत इसे पहनने की हकदार कहा है। अगर तुमसे ब्रेकअप का कंपनी की इमेज पर असर नहीं पड़ता तो वह तुम जैसी लाचार औरत से शादी कभी नहीं करता। तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो तो मैंने शादी की ड्रेस पहनी है। वह तुम्हारे लिए शादी की ड्रेस कैसे ऑर्डर कर सकता है? तुम हानक्यू भैया से शादी करना चाहती हो ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारा खूबसूरत दुल्हन का मेकअप कर देती हूँ। यान्यान दीदी, अब बस। शादी की ड्रेस ट्राई करना चाहती थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? उतारो, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। डीके का हमारी कंपनी में निवेश ये सब शीशी की मदद से हुआ है। हानक्यू भैया, इतना सख्त मत बनो ना। हानक्यू, क्या तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ? बस करो शीशी, उसने कभी शादी में हिस्सा नहीं लिया है। वैसे भी तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे तुम्हारी सहेली बना दूं। ये शादी की ड्रेस वैसे भी खरीद ली गई है, तुम जितनी बार चाहो पहन सकती हो। वो बस एक बार पहन रही है, इसमें क्या बुराई है? शादी के दिन सहेली शादी की ड्रेस पहने, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। तुम क्या कर रही हो? बस करो। बड़ी बेटी तैयार हो गई क्या? मैं शादी स्थल पर पहुंच गया हूँ। तुम कब बताने वाली हो जियांग हानक्यू को कि तुम असल में डीके की संस्थापक हो? इन सालों में तुमने चुपके से उसकी मदद की है। अगर उसे पता चला तो वह बहुत भावुक हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ शादी के दिन उसे बता दूं। दूल्हा सहेली के साथ क्यों है? हाँ, पीछे वाली दुल्हन है ना। कहीं गलती तो नहीं हो गई? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दूल्हे के साथ वो कौन है? क्या वो सहेली नहीं है? सोचा नहीं था ना हानक्यू भैया ने मेरे लिए नई खरीदी है। भले ही तुमने उससे शादी कर ली, उसे सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही है। हानक्यू, मुझे बचाओ। हानक्यू भैया, यान्यान दीदी, भले ही तुम नाराज हो, मुझे धक्का तो नहीं मारना चाहिए था। गुयान, शीशी से माफी मांगो। मैंने उससे माफी मांगी जबकि उसने मुझे धक्का दिया था। जियांग हानक्यू, वेडिंग ड्रेस का मामला, मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता क्या? तुम अभी मेरा दिल दुखाते रहोगे? साफ तौर पर तुम छोटी-छोटी बातों पर अड़े हुए हो। शीशी छोटी है, शौकीन है और डीके की सीईओ भी है। अगर वो नहीं होती तो हम कभी नहीं कर पाते। डीके का निवेश हासिल, जल्दी से माफी मांगो। तो तुम्हें लगता है यह सब उसकी कमाई है? असल में मैं ही डीके की। बस करो, मैं तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहती। अगर तुम शो ऑफ करना चाहते हो तो ये शादी तुम अकेले ही मनाओ। छोड़ो भी हानक्यू भैया, मैं ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो?
कितना दयनीय है। 7 साल तक जिद करके ये शादी मांगी, वो तो सिर्फ जियांग साहब पर निर्भर रहने वाली एक परजीवी है। सही कहा, वह शीशी की बराबरी कहा कर सकती है। यहाँ तक कि डीके ग्रुप का निवेश भी चेंशी ने जियांग साहब के लिए हासिल किया था। ली साहब, चलिए हम चलते हैं। उस जैसी मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ने वाली नीच साथ देखने से भी बुरा लगता है। चलो चलते हैं। डीके ग्रुप तुमने खुद बनाया था। तुमने जियांग हानक्यू के लिए सब कुछ छोड़ दिया और चुपके से उसकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने में मदद की। और अब वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। यान यान जियांग परिवार में निवेश क्या जारी रखना है? मैंने कहा था उसे 3 मौके दूंगी। शादी के दिन सहेलियों के साथ चली गई। शादी की रात सारी रात लौटी नहीं। क्या तुमने मुझे अपनी दुल्हन समझा? बस एक वेडिंग ड्रेस है, तुम्हें नहीं चाहिए। थोड़ी देर में पैसे दूंगा, तुम खरीद लेना, ठीक है? क्या चुप रह सकते हो? ओह हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक शीशी हालांकि अपनी पहचान छुपाती रही है, लेकिन मैं पक्का कर सकता हूँ वही डीके की संस्थापक है। कुछ दिनों में उसकी साइनिंग पार्टी है, तुम शांत रहना। वह डीके की संस्थापक है, तो फिर मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ एक अमीर घर में ब्याही गई भाग्यशाली लड़की हो। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा, समझी? मैं कहता हूं, यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं, मुझ पर ध्यान की कोशिश मत करो। तुम किसके लिए नाटक कर रही हो? इससे तुम मुझे और भी घृणित लगती हो। मेरा मन नहीं है, नहीं खाऊंगा। तुम्हारा मन नहीं है क्या? तुम के साथ बाहर खा पी कर आए हो जियांग हानक्यू? मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। तुम बार बार मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। जो चीज तुम्हें चाहिए क्या मैंने तुम्हें नहीं दी? शादी तुम्हारे लिए नहीं हुई क्या? इतना बड़ा घर किसका है? मेरा। तुम अपने मन में भूत न पालो और मुझे एक्साइज के साथ शक न करो। इतनी जल्दी शादी क्यों? कंपनी के कारण ही ना। लिस्ट होने वाली है, तुम सीधे सच क्यों नहीं बताते? हम क्यों? मैं तुम्हारी चेयरपर्सन बनना चाहती हूँ। मेरे सामने इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? असल में तुम मुझे शादी में छोड़ दिया। मैंने पूरी रात ये सब तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें लगा मैं नाटक कर रही हूँ। ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं। तुम खाना चाहते हो ना? चलो बाहर खाते हैं। ये एक्सा ने मजे के लिए लगाया था। तुम्हें पसंद ना हो तो फाड़ सकते हो। और ये अंगूठी एक्सा की है, कल छूट गई थी। मैं कल ऑफिस पहुंचा दूंगा। वो अंडरवियर शायद एक्सा की है। वो शादी का गाउन बदलते वक्त छोड़ गई। तुम ज्यादा मत सोचो। हमारी शादी की अंगूठी कहां है? कितनी खुशबू है, चखो तो। कैसा लगा? यान यान, मुझसे शादी करोगी?
आगे चलकर मैं तुम्हें और बड़ी डायमंड रिंग दूंगा। गलती से खो गई, वैसे भी कोई मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती? तुम्हें मेरी दी हुई अंगूठी पसंद नहीं आई क्योंकि सस्ती थी ना? अच्छा, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं नई लेकर आता हूं, ठीक है? मुझे इग्नोर मत करो। जहमत मत उठाओ, मुझे वापस जाना है। मैं कह रहा हूं, अभी खरीदने चलते हैं। हंक्यू भैया, बिजली कड़क रही है। मैं अकेली डर गई हूँ। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? और निवेश की बात भी कर लेंगे। सुनो यान, मुझे कुछ काम है। मॉल यही पास में है, तुम खुद जाकर चुन लो। जियांग हंक्यू, क्या तुम पहले मुझे घर छोड़ सकते हो? मैं प्रे। पैसे भेज दिए, चिंता मत करो, डायमंड रिंग लेकर दूंगा। सचमुच बिजली कड़कते वक्त। हंक्यू भैया के साथ मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। हंक्यू भैया, जियांग हंक्यू, ये आखिरी बार है। मेरे लिए एक तलाक का समझौता तैयार करो। मिस गु, आपकी तो अभी नई शादी हुई है, क्या आप वाकई तलाक चाहती हैं? हाँ, मैं पक्की हूँ। अभी तैयार करो। तुम मुझे डीके का चेयरपर्सन समझो, इससे तुम और ज्यादा मेरे चक्कर में लगे रहोगे। वैसे भी मैंने पता लगा लिया है, ये रहस्यमयी संस्थापक कभी डिनर पार्टी में नहीं आता। हंक्यू भैया, सब मेरी गलती है। आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। अब देर हो चुकी है, बारिश भी रुक गई है, मुझे वापस जाना होगा। रुको, 12 बजने के बाद मेरा जन्मदिन है। हांक्यू भैया, क्या तुम मेरे साथ जन्मदिन नहीं मनाओगे? सब कुछ खत्म होने के बाद मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानते। यान्यान ने कार्ड स्वाइप नहीं किया, नहीं कोई जवाब दिया। मुझे जाना ही होगा। ऐसा करते हैं, वो केक जो तुम चाहती थी, बाद में मैं यान्यान से बनवा दूंगा। वो यान्यान, क्या तुम गुस्सा हो? अंगूठी क्यों नहीं खरीदी? मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वह तो तुम्हारी खास दोस्त है। तुम उसकी अच्छी तरह सेवा करो। गुस्सा नहीं तो ठीक है। वैसे एक बात है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो शीशी कंपनी में जन्मदिन पार्टी करना चाहती है। वो जल्द ही विदेश जा रही है। उसे पता है कि तुम खरगोश केक बनाते हो। चलो हम एक बना देते हैं। उसके जन्मदिन का तोहफा समझो, कैसा रहेगा? यान्यान, प्यारी पत्नी, मेरा भविष्य तुम पर निर्भर है। क्या मैं नहीं? बस उसे खुश करने के लिए सब खत्म होने के बाद हम हनीमून मनाने जाएंगे, ठीक है? जियांग हांक्यू, यह आखिरी बार है। बेबी, शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए। यह सब साफ साफ पूछ लेना चाहिए।
मैंने गु यान से शादी सिर्फ उस पर दया करके की है। उसका कोई परिवार नहीं है और इतने सालों से मेरे साथ है। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो लोग क्या कहेंगे? हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? मैं उसके प्रति सिर्फ एक पुरुष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। वो यान कब आई? अभी अभी मैंने घर से निकलने से पहले तुम्हें मैसेज किया था। केक देने आई हूँ। वाह, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। हाँ क्यों भैया, तुमने सच में उससे मेरे लिए बनवा दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्यों भैया, यह छोटा खरगोश मेरी तरफ से है। अब तुम मुझे खा लो, ताकि जब मैं विदेश चली जाऊं तुम भी मुझे हमेशा अपने दिल में रख सको। गुयान को देखो, पत्नी जैसी कहाँ लगती है, नौकरानी ज्यादा लगती है। शीशी, तुम विदेश क्यों जा रही हो? श्रीमान जियांग तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। स्वाद बहुत अच्छा है। यान यान दीदी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं क्या तुम अभी भी उस दिन की वजह से नाराज हो जब मैंने स्कर्ट पहनी थी? मेरी गलती है, उस शादी में नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी चमक फीकी कर दी, लेकिन हाँ क्यों भैया ने पूरे दिन स्कर्ट चुनने में मदद की, मुझे बहुत पसंद आई। तो जो मैंने अभी दरवाजे पर सुना वही तुम्हारा असली मन था। यान मेरी बात सुनो। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। क्या तलाक? मेरे बिना तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं होगा, कहीं जाने की जगह नहीं होगी। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पास आना था। घटिया औरत। मुझे मत छुओ। तुम्हारा जियांग परिवार में आना ही सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बेटे का पैसा उड़ाने के अलावा तुम कुछ करती भी हो। इतने सालों में एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सकी। अगर मुझे उसके पैसे की लालच होती तो मैं सड़क किनारे उसकी शादी का प्रस्ताव नहीं मांगती। वह इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि मेरा बेटा बहुत होनहार है। मेरा बेटा अब एक लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन है और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे बेटे के लायक कहाँ हो? मैं तुम्हें बता दूं, साइनिंग डिनर से पहले तुम्हें मेरे बेटे से तलाक लेना होगा। शीशी ही हमारे जियांग परिवार की बहू है। चाहे कुछ भी कहें, मेरे बेटे का कारोबार प्रभावित नहीं होगा। मेरे बिना तुम्हारी कंपनी कभी लिस्ट नहीं हो सकती थी। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम डीके ग्रुप की हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ तो। यहाँ बकवास मत करो, तुम कुछ भी कहो। हम विश्वास नहीं करेंगे, मैं तुमसे कहती हूँ। शीशी गर्भवती है। मैं उसे विदेश नहीं जाने दूंगी। यान मुझे समझने दो। बेटा, उससे और बात मत करो। उसने पहले ही तुम्हारे 7 साल बर्बाद कर दिए। उसे अभी निकाल दो। सच ही कहते हैं, आदमी की गलती एक बार या हमेशा के लिए होती है। जियांग हान क्यों? तुम मेरे बच्चे के पिता बनने लायक नहीं हो। तलाकनामा है ना? मैं साइन करती हूँ। जियांग हान क्यों? तुम्हें पछताना न पड़े। आग लग गई, आग लग गई। माँ बेहोश हो रही है। माँ का दिल का दौरा पड़ा है। मुझे बाहर ले चलो। यान रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। बेटा,
माँ मुझे छोड़ दो, यांग अभी अंदर है। वह घटिया औरत मर ही जाए। मत जाओ। यह तो निकल आया, धिक्कार है। वह अंदर क्यों नहीं मरी? लेकिन कोई बात नहीं, वह जल्द ही कुछ नहीं बचेगी। हानक्यू भैया सिर्फ मेरा होगा। यान ठीक है ना? मुझे यहाँ से ले चलो। तुम कौन हो? ये मेरी औरत है, अपना गंदा हाथ हटा लो। यह तलाक का समझौता मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। जियांग हानक्यू, हमारा यहाँ तक है। तुम नीच आदमी, उसके लायक ही नहीं। वो किसी बेहतर इंसान की हकदार है। बहन चिंता मत करो, उन्हें पछताना पड़ेगा। अरे बाप रे, वह तो दुनिया में सिर्फ 10 ही हैं। उसका वो डी के ग्रुप का काफिला लगता है। यान यांगचेन, तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैं देर से आया। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गुयान, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मेरे पीछे कितने मर्द रखे हैं? ये दोनों आदमी कौन है? मेरे बिना तुम्हारी कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। क्या तुम डी के ग्रुप से हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? यह कैसे हो सकता है? क्या वह सच कह रही थी? गुयान, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मेरे पीछे कितने मर्द रखे हैं? मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें क्या? तुम अपनी प्यारी बहन और अपने बच्चे की देखभाल करो। गुयान, तुम क्या बकवास कर रही हो? डीके के प्रेसिडेंट शीशी है, भले ही वो प्रेग्नेंट हो। आगे जो बच्चा होगा मैं उसे तुम्हें माँ कहने दूंगा। अब ठीक है ना? तुम क्या कह रहे हो? वाह, डीके की फाउंडर, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें क्या पता, छोटे सिक्योरिटी गार्ड फाउंडर को भी नहीं पहचानते। मुझे पता था गुयान यह गरीब डीके के लोगों को नहीं जानती। बेटा, उससे बहस मत करो। वह जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन पहले इन सालों में तुम्हारा जो पैसा खर्च किया वो सब वापस करे। ठीक है गुयान, तुम मान गए ना? बस इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसा खर्च किया, जो चीजें खरीदी, सब वापस करो। ये कपड़ा भी। सही कहा बेटा, उसने काफी पैसा उड़ाया होगा। ये दोनों तुम्हारे प्रेमी होंगे, उनसे भी भरवाओ। तुम दोनों माँ बेटे बेशर्म हो। बकवास बंद करो, जल्दी उतारो, नहीं तो मैं उतार दूंगा। गुयान, ये आदमी कौन है? तुम अभी विदेश से लौटे हो, मुसीबत मत खड़ी करो। यह मामला मैं खुद ही सुलझा लूंगी। चलो। नहीं जाने दूंगा। आओ सब देखो, यही है वह घटिया औरत। और इसका जार, इन्होंने मेरे बेटे को पीटा है। यही लोग आग लगा रहे थे। खुलेआम बेवफाई कर रही हो। शादी को क्या समझती हो? बेहद घटिया है, एक साथ दो को बहकाती है। संभाल पाओगी? वैश्या क्यों नहीं बन जाती? हाँ सही कहा। यही घटिया औरत है, न सिर्फ मारपीट की, बल्कि मेरे बेटे का पैसा भी लूट लिया। बहुत बड़ा पाप है, बहुत घिनौना है। बहन, तुम गर्भवती हो, भावनाओं पर काबू रखो। तुम मत बोलो, मैं खुद इन्हें सबक सिखाऊंगी। अपने गंदे मुंह बंद करो, अभी तुम्हें होश में लाती हूँ। बड़ी बहन, मैंने सब सुन लिया। जियांग हाक्यू यह बदमाश। मैं अभी डीके का निवेश रद्द करता हूँ। साइनिंग डिनर वो भी नहीं होने दूंगा। नहीं, डिनर जारी रहेगा, मैं खुद शामिल होंगी। यांगचेन, आज के लिए शुक्रिया।
मुझसे इतनी औपचारिक बातें मत करो। अगर उस साल मुझे विदेश पढ़ने न जाना पड़ता तो हम अलग नहीं होते। अब तुम तलाकशुदा हो, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव देता हूं। लेकिन मैं अभी तलाक ली हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? बस तुम हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। क्या तुम नए रूप में डिनर में शामिल होकर देखना नहीं चाहती? जियांग हाक्यू का चेहरा कैसा होगा? बस इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसा खर्च किया, जो चीजें खरीदी, सब वापस कर दो। ये कपड़ा भी। बिल्कुल सही, बच्चे को एक सुंदर पापा चाहिए। मैं मान गई। आज के डिनर में डीके यांग परिवार में निवेश करेगा। तुम अच्छे से तैयारी करो। साइनिंग सेरेमनी, मेरे मंगेतर। यह मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। यही सही है। पहले तो उस जियांग हाक्यू से शादी करने पर अड़ी थी। पूरे परिवार ने सख्त विरोध किया। अब ठीक है, आखिरकार सही रास्ते पर आ गई। जियांग साहब को बधाई। मैंने कहा था जियांग साहब कम उम्र में ही कामयाब है, जल्द ही हाईचेंग के अगुआ बनेंगे। सुन रहा हूं इस बार यांग परिवार की सचिव छू भी बधाई देने आ रही है। यांग परिवार पहले अपने उद्योग में सबसे बड़ा होने का दम भरता था, ऐसे डिनर में आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार हमारे जियांग साहब को ही तो ऊपर उठाने आए हैं। मेरे ख्याल से अब से हाईचेंग शहर में जियांग साहब का ही राज होगा। जियांग साहब, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। दोस्तों, असल में आज के शो का सितारा मैं नहीं हूं। मैं आ जाऊं। वह सब शीशी की बदौलत है। माफ कीजिएगा, मुझे जरा बाहर जाना है। गुयान, तुम यहां कैसे घुस आई? आज जैसे मौके पर तुम्हारा आना मुनासिब नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं कहीं से घुसी नहीं हूँ। ऐसी जगह मैं चाहूँ तो कभी भी आ सकती हूँ। यह तो डीके ग्रुप द्वारा खास तैयार किया गया निवेश समझौता डिनर है। यहाँ आए सभी लोग अमीर या नामी हैं। तुम एक मामूली नौकरानी हो, तुम्हें आने का क्या हक है? यह कपड़ा कहाँ से चुराया है? अब समझ आया। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? तुम मेरे पीछे पड़ गई हो हमारे हान क्यू और शीशी की शादी में खलल डालने के लिए। गुयान, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी भी हो सकती हो। अगर तुम्हें मेरे लिए अब भी कुछ भावनाएं हैं तो मैं सोच सकता हूं कि तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। लेकिन आज यहां तुम शरारत करने की हालत में नहीं हो। जब मैं निवेश और शीशी दोनों हासिल कर लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए शहर के पश्चिम में एक घर किराए पर ले दूंगा। कैसा रहेगा? जियांग हाक्यू, तुम मुझे बहुत घिनौने लगते हो। गुयान, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। तुम इस तरह मेरा पीछा करके कुछ हासिल नहीं करोगी। इससे बस मेरी नफरत और बढ़ेगी। अब निकलो यहाँ से। आज का डिनर डी के आयोजकों का है। मालिक ने कुछ नहीं कहा तो यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है? तुम गुयान, मुझे पहले कभी पता नहीं था कि तुम इतनी अशिष्ट हो सकती हो। अज्ञानता तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन बाहर आकर शर्मिंदगी मोल लेना तुम्हारी गलती है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जब मैं डीके का निवेश हासिल कर लूंगा तो मेरी हैसियत और मुकाम ऐसा होगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें यकीन है कि डीके तुम्हें निवेश देगा? बिल्कुल। शीशी न सिर्फ डीके की संस्थापक है, बल्कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी कदर करती है। तुम्हारे साथ रहने के मुकाबले कहीं ज्यादा। एक और मौका दे रहा हूं, फौरन यहां से चली जाओ। यान यान दीदी, तुम यहाँ कैसे? शीशी, तुम आ गई। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पागल औरत पर ध्यान मत दो। सारी मुसीबत इसलिए है क्योंकि हमारा हान क्यू बहुत होनहार है। यहाँ के सुरक्षा गार्ड बहुत लापरवाह है जो इसे अंदर आने दिया। मैं अभी किसी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती हूँ। यान जी, यह गरीब औरत चाहे कितने ही नकली कपड़े पहन ले, पर गरीबी की बदबू तो छुप नहीं सकती। कहीं तुम फिर किसी जंगली मर्द के साथ सोकर तो नहीं यहाँ घुसाई हो? मैं दोबारा कहती हूँ, मैं खुलेआम यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया हो। निमंत्रण? माफ करना, मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। मैं यांग समूह के अध्यक्ष की मंगेतर हूँ।
बस करो यान्यान जी, क्या तुम्हें पता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? यांग समूह के अध्यक्ष तुम्हें लाए हैं। झूठ बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो। यांग साहब तो विदेश में हैं और मान भी लें कि वे वापस आ गए, तुम उन्हें कैसे जानती हो? गुयान, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए इतनी नीचे गिर गए हो? तुम जैसी पैसे की भूखी औरत को तो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं और यांग समूह प्रतिद्वंद्वी हैं, फिर भी तुम यांग समूह का नाम ले रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है कि तुम और यांग समूह प्रतिद्वंद्वी हैं। अभी डीके ने तुम्हें आधिकारिक निवेश नहीं दिया है, पता नहीं। जब यांग समूह डीके का निवेश हासिल कर लेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम अभी इतना आश्वस्त दिख रही हो। क्या सचमुच सोचती हो कि 4600 अरब का निवेश सच हो जाएगा? तुम क्या कहना चाहती हो? डीके का हानक्यू भैया को दिया गया निवेश मैंने तय किया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कमीनी, तुम्हें मेरे बेटे की बात समझ नहीं आई? यहाँ बकवास मत करो। शीशी ही डीके की संस्थापक हैं। मेरे बेटे को निवेश मिलना तो तय है। मुझे नहीं पता था कि डीके की संस्थापक तुम्हें इतना महत्व देती हैं। हाँ शीशी, तुमने जियांग समूह को जो अनुबंध दिया है उसमें आखिर कितने अतिरिक्त समझौते हैं? ये सब व्यावसायिक गोपनीय बातें हैं। तुम जैसी अज्ञानी झगड़ालू औरत को कैसे बताऊं? मैं हानक्यू भैया को बेशक महत्व देती हूँ। आज की दावत के लिए मैंने काफी मेहनत की है। हानक्यू भैया का सूट 100 इतालवी डिजाइनरों ने 6 महीने लगाकर हाथ से बनाया है। अनुबंध की किताब सोने से मड़ी हुई है, यहाँ तक कि उनके साइन करने की कलम पर भी 888 शीर्ष श्रेणी के सफेद हीरे जड़े हैं। मैंने ये सब किया ताकि हानक्यू भैया कल के व्यापारिक पन्ने पर सुर्खियां बटोर सकें। यान्यान दीदी, माफ करना, मैं भूल गई। तुम तो वह हो जिसने कॉलेज तक नहीं पढ़ा। गृहिणी? ओह नहीं, अब तो तुम गृहिणी भी नहीं रही। ये सब बातें तुमने सुनी भी नहीं होंगी, है ना? ये सब चीजें जब चाहूं मिल सकती हैं, पर मेरा मानना है कि इन बाहरी चीजों से इंसान को ऊंच नीच नहीं आंकना चाहिए। हाँ, ऐसा साधु बनने की जरूरत नहीं। अगर लालची नहीं होती तो यहाँ क्यों आती? हांचियो भैया से चिपकी रहती हो। शीशी सही कहती है, यह तो बस एक सस्ती औरत है। मेरे बेटे के साथ रहते हुए भी मर्दों से उलझती रही, और अब यांग साहब की मंगेतर बनने का ढोंग। आज तो शायद यांग कंपनी का जो सचिव आने वाले हैं, तब तुम्हारी पोल खुल जाएगी। गुयान, मैंने चेताया था, जब तुम्हारी पिटाई होगी और तुम शर्मिंदा होंगी तब मेरे पास मत रोने आना। जियांग हांचियो, पहले कभी नहीं देखा तुम इतने घमंडी हो, पर जब साइनिंग सेरेमनी शुरू होगी तो शर्मिंदा तो तुम ही होगे। किसने कहा तुम्हें हमारे हांचू भैया के कोट को छूने का? कितने बूढ़ों के साथ सोगी तब भी नहीं कमा पाओगी इस एक बटन की कीमत। यह सोचा है बस। किसी बाजार से उठाया प्लास्टिक का छल्ला पहन लिया तो हमारे बराबर हो गई। मैं बार बार माफ करती रही, पर तुम हद से आगे बढ़ रही हो। इस सस्ती औरत को बाहर निकालो, बाहर करो। गुयान, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? तुमने शीशी को धक्का दिया। ये जगह तुम्हारे शोरगुल की नहीं है, समझी? जियांग हांचियो, जाकर अपनी आंखों का इलाज करवा लो। साफ देखो, उसने पहले मेरी चीज छीनी थी। बस करो, यह साइनिंग डिनर है, सब्जी मंडी नहीं। तुम जैसी नीच किस्म के लिए यहाँ आने का हक नहीं। तुम्हारा सब कुछ शीशी खरीद सकती है। अगर वह तुम्हें मारे भी तो वह तुम्हारा सम्मान है। पुलिस में नहीं दिया, इसके लिए शुक्रिया मानो। तुम दोनों मां बेटे ने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम जैसे अन्यायी लोग कंपनी चलाने लायक हैं। चुप रहो, तुम्हें तो बस पैसे चाहिए। सोचा है एक साड़ी चुराकर और नकली छल्ला पहनकर अमीर बन जाओगी। अपनी गंदी बदबू तो देखो, इतने परफ्यूम से भी नहीं छुपेगी। यह पैसे लो, जाकर नहा लो। नहीं तो यहाँ मौजूद हर एक बड़ा आदमी जो मेरे बेटे को बधाई देने आया है तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ,
साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तुम जैसी नीच औरत यहाँ से भाग जाओ। यहाँ हर कोई, सभी की एक प्रतिष्ठा है, यहाँ तक कि वेटर भी कई जनों की चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण से गुजरे हैं जो श्री जियांग की सेवा के लिए है। भले ही तुम और श्री जियांग पहले वास्तव में साथ रहे हो, तो क्या हुआ कि सफल पुरुष के पीछे कुछ क्षणिक प्रेम प्रसंग नहीं होते। केवल मिस जीजी जैसी उत्कृष्ट महिला ही हमारे श्री जियांग के साथ रह सकती है। तुम तो अपमान स्वयं मोल रही हो। व्यक्ति को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए। जिद करना व्यर्थ है। हानक्यू भाई भावनात्मक हैं। उन्होंने तुम्हारा सम्मान बचाया। अगर तुमने आत्महत्या की धमकी न दी होती तो वे तुमसे शादी क्यों करते? या क्या तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है? क्या यह पैसा पर्याप्त नहीं है? ठीक है, यह तुम्हारे नहाने के लिए काफी होगा। मेरी एक सलाह मानो। अच्छी तरह धोकर नाइट क्लब में कोई नौकरी ढूंढो। शायद वहां कोई सुरक्षा गार्ड तुम्हें पसंद कर ले। हानक्यू भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम लोग जिन्हें उद्योग विशेषज्ञ कहा जाता है, तुम्हारी दृष्टि और सोच वास्तव में बहुत ही खराब है। डीके ने अभी जियांग हानक्यू में निवेश करने की बात कही है और तुम लोग बिना देर किए उनकी चाटुकारिता करने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यांगचेन विदेश में इतने लंबे समय से कंपनी चला रहा है और अभी भी उद्योग में अग्रणी है। तुम लोग वास्तव में बिल्कुल अप्रतिस्पर्धी हो। सभी मूर्ख हो। ये पागल औरत कहाँ से आई? इसे बाहर निकालो। तुम क्या जानते हो? यहाँ बकवास कर रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हानक्यू भाई एक व्यावसायिक प्रतिभा है। मैंने उन्हें निवेश इसलिए किया क्योंकि वे सक्षम हैं। दूसरों का उनका सम्मान करना स्वाभाविक है। बल्कि तुम जिस यांगचेन की बात कर रही हो, मेरी नजर में वह सिर्फ भाग्यशाली है। इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता कि वह पहले कितने महान थे। आज यांग कंपनी के सचिव जो भी उपस्थित होंगे और हानक्यू भाई को नए राजा बनने पर बधाई देंगे। तुम्हें अभी यह सोचना चाहिए कि बाद में कैसे माफी मांगनी है। क्या सचमुच? मुझे लगता है तुम गलतफहमी में हो। जियांग हानक्यू को कोई निवेश नहीं मिलेगा और तुम लोग जल्द ही एक नए व्यावसायिक राजा का स्वागत करोगे। गुयान, तुम क्या पागलपन कर रही हो? मुझे पता है तुम हमारे तलाक से आहत हो, लेकिन तुम्हें यहाँ बकवास नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। जियांग हानक्यू, तुम्हारे पास वास्तव में उन्नति का भाग्य नहीं है। मैं तुम्हें उच्च समाज में ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अभी तक निवेश भी नहीं मिला है और तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है। मुझे उच्च समाज में ले जाओगे? तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। क्या तुम जानती हो, आज अगर मेरी इज्जत न होती तो तुम्हें बाहर निकाल दिया गया होता। मेरे बिना तुम क्या हो? बस एक सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या छोड़ दिया है। तब मेरे सामने घुटने टेक कर मत मांगना। मैं तुम्हारे साथ 7 साल रही हूँ। तुम्हारा क्या स्तर है, क्या मुझे नहीं पता होगा? यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो। तुम जैसी नीचे स्तर की कमीनी हो। तुम्हें आदमियों को लुभाने के अलावा और क्या आता है? तुम जैसों का कभी भी उन्नति नहीं हो सकती और तुम सोच भी मत कि कोई आदमी तुम्हें देखेगा। तुम भूल गई कि तुम्हारे व्यवसाय का पैसा मैंने दिया था। मेरे पास जो कुछ है वह तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। कृतघ्न, एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गुयान, मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। आज मेरा अनुबंध साइन करने का शुभ दिन है। तुरंत यहां से चली जाओ, समझी? और तुम्हारा यहां होने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं मुझे सबक सिखाने का। मेरा अधिकार है या नहीं, यह तुम नहीं तय करोगी। यांगचेन जल्द ही आ रहा है। वह बताएगा कि मैं कौन हूँ। तब मुझे उम्मीद है कि तुम अभी की तरह ही अकड़ते रहोगी। अब और नाटक मत करो। मैं भावनाओं को महत्व देने वाली हूँ। तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर अभी नहीं गई तो जब यांग समूह की सचिव झू आएंगी तो मेरी रक्षा में वो कोई रियायत नहीं देंगी। जियांग हानक्यू, मैं सच में अंधी थी। मैंने तुम जैसी के लिए सब कुछ क्यों दिया? पता नहीं तुम्हारा गंदा पैसा कहां से आया। आखिरी बार कह रही हूं, चली जाओ। आज मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? ठीक है, फिर पुरानी यादों का ख्याल मत रखना।
माफ करना, तुम्हें निराश कर दिया। मैं पहले की तरह तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं आज यहाँ सब कुछ सही करने आई हूँ। तुम जैसे बेकार इंसान को इस अनुबंध की तरह कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। गुयान, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के अनुबंध समारोह को बर्बाद करने की? कोई है? इसे बाहर फेंक दो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी करो। इसके कपड़े उतारकर बाहर फेंक दो। रुको, मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है। माफ करना, मुझे देर हो गई। यान यान, तुम ठीक हो? मैं यांग समूह का अध्यक्ष यांग चेन हूं। अभी किसने मेरी मंगेतर को बाहर निकालने की हिम्मत की? यांग समूह का मालिक इतना जवान है, ये पागल औरत सचमुच उसकी मंगेतर है। यांग साहब, कपड़े ही आदमी की शोभा बढ़ाते हैं। गुयान, तुम हम सबको मूर्ख समझते हो क्या? मैं इस आदमी को पहचानता हूं। वही है जो उस दिन तुम्हें लेने आया था, सुरक्षा अधिकारी। तुम एक घटिया सुरक्षा गार्ड के साथ प्यार करो तो भी ठीक था, लेकिन तुमने उसे यांग साहब बनने का नाटक करने दिया। अब समझा हान क्यू भैया ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सब तुमने एक्टर को दे दिए। वह यांग समूह के अध्यक्ष हैं। तो फिर मैं रानी हूँ। वे तुम्हें नहीं पहचानते। सब मेरी वजह से। मैं बहुत साधारण रहता हूं। सचिव जो ने कभी मेरी पहचान सार्वजनिक नहीं की। यह सब उसकी गलती है। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। एक नकली सचिव जो को दोष देने की हिम्मत कैसे हुई? सचिव जो मेरा अधीनस्थ है, मैं उसे दोष दे सकता हूं। अब समझा तुम क्यों नहीं गए जब मैंने कहा था एक्टर ले आए थे यांग साहब बनने के लिए। माफ कीजिए, शायद आप निराश होंगे। वह सचमुच यांग समूह के अध्यक्ष हैं। मरते दम तक अकड़ते हो। अभी माफी मांग लो तो ठीक रहेगा। मैंने क्या गलत किया? गुयान, जिद मत करो, ठीक है। बस तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, तो शायद मैं तुम्हारी विनती करूं। जियांग हान क्यों? तुम भी पहले डिलीवरी बॉय थे, थोड़े पैसे कमाए और आम लोगों को तुच्छ समझने लगे। तुम जैसे अहंकारी बदमाश कभी नहीं जान पाएंगे मैं कौन हूं। शायद मेरा दर्जा और पहचान यहाँ मौजूद सभी से ऊंची है। तो तुम्हारी नजर में मैं नकली हूं? वरना यहाँ के सुरक्षा गार्डों का पेशेवर स्तर बहुत खराब है, जो तुम जैसे नाली के नीच लोगों को अंदर आने देते हैं। हम नीच लोग हैं? मेहमानों, माफ कीजिए, सब मेरे बेटे की वजह से। वह बहुत होशियार है। इस पेशन घाटे के सौदे ने उसे फंसा लिया। यह मजाक हो गया। माफ कीजिए। याम याम, तुम उससे चिपकी रहती हो। हाँ, उसने आत्महत्या की धमकी दी मेरे बेटे को। उसके साथ रहना पड़ा। 7 साल से वह उससे चिपकी है। आज फिर यहाँ घुसकर मेरे बेटे के समझौता समारोह को बर्बाद करना चाहती है। ठीक है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आज यहाँ मौजूद सभी लोग प्रतिष्ठित और ताकतवर हैं। तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। मेरी सलाह मानो और तुम जल्दी से अपने घटिया झूठ को स्वीकार करो। जल्दी से माफी मांगो और चले जाओ। हाँ, बस अब स्वीकार करो, तुम एक धोखेबाज हो। वह अनुबंध को नष्ट करने वाली बात। मैं उससे निपट सकता हूँ, तुम जा सकते हो। तुमने अनुबंध भी तोड़ा है। क्या अब डर लग रहा है? ये औरत पागल है। उसने मेरा अनुबंध न सिर्फ तोड़ा बल्कि मुझे नीचे गिराने की धमकी भी दी। बिल्कुल हास्यास्पद। अगर तुम उसकी वजह से फंसना नहीं चाहते तो कभी नहीं उसके साथ ये नाटक जारी रखना, क्योंकि वो जल्द ही सजा पाएगी।
समझे? जियांग हानक्यू, तुम बिल्कुल नालायक हो। कैसा रहा? सोच समझकर तैयार हो? बस अब घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं सोच सकता हूं तुम्हें हमारी कंपनी में सुरक्षा गार्ड बना दूं। शायद तुम उसे रखने के काबिल नहीं हो। मैं उसे रख नहीं सकता। मेरे एक खाने की कीमत उसकी 10 गुना तनख्वाह के बराबर है। यह कमीनी औरत बिल्कुल बेहया घमंडी है। उसने जो हीरे वाली कलम और सोने का अनुबंध तोड़ा, वह जीवन भर चुका नहीं सकती। क्या तुम उसके साथ जेल जाना चाहते हो? इस तरह की चालाक औरत का मुंह फाड़ देना चाहिए, उसके कपड़े फाड़कर सड़क पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह की लालची, पैसे की भूखी औरत को जो भी सजा मिले कम है। लगता है मैं अभी भी बहुत गलत था। आप सभी की पार्टी में खलल डालने के लिए खेद है। बहुत चतुर, तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए अब तक तुम अभी भी नहीं मानते कि तुम एक घटिया सुरक्षा गार्ड हो, यांग जनरल मैनेजर नहीं हो क्या? वे जो कह रहे हैं सब सच है? बिल्कुल सच है। अचरज है, तुम्हारी इस औरत की हिम्मत काफी बड़ी है। क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए या फिर तुम मेरी काबिलियत भूल गए? बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज के इस मौके पर यह तुम्हारी इश्कबाजी करने की जगह नहीं है, नहीं तुम्हारे ग्राहकों से मिलने का होटल है। यह कमीनी औरत मेरे बेटे के अनुबंध समारोह में इतना अश्लील नाच रही है, बिल्कुल बेशर्म। बेटा, कभी नरम मत पड़ना। खुशकिस्मती से तुमने उससे तलाक ले लिया। देखो उसकी वह घटिया हरकत कभी न कभी तुम्हें गंदी बीमारी दे देगी। यांग जनरल मैनेजर शुद्ध और ईमानदार है, उनकी प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। गुयान, जब जो सचिव आएंगे तो देखेंगे कि तुम उनकी कंपनी और बॉस की प्रतिष्ठा को कैसे बदनाम कर रहे हो। मेरी नजर में मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। तुम मरने वाले हो। सचिव झू अपनी कठोरता के लिए मशहूर है। ये औरत आज के कामों की कीमत चुकाएगी। बिल्कुल सही कहा। जनरल मैनेजर जियांग को डीके का निवेश मिल गया है। सचिव झू जनरल मैनेजर जियांग की चापलूसी करने आए हैं। तुमने साइनिंग डिनर बर्बाद कर दिया। जब सचिव झू आएंगे तुम्हें चीर डालेंगे। तुम लोगों को कीमत चुकानी चाहिए। सचिव झू आए भी तो उन्हें बॉस यांग कहना पड़ेगा। मुझे मैडम कहो। पागल हो गई हो? मैं अभी तुम्हें होश में लाती हूँ। बस करो, अब मैं खुद का औपचारिक परिचय देती हूँ। मैं यांग समूह की अध्यक्ष यांग चेन हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत कार्ड है, जैसा कि सब जानते हैं। हमारी कंपनी के कार्ड की सत्यता क्यूआर कोड से जांची जा सकती है। जिसे भरोसा न हो अभी जांच सकता है। गुयान, ये नाटक करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा बॉस यांग विदेश में है। यहाँ नाटक मत करो। निकल जाओ यहाँ से। वैसे चेन 11 तो तुम डीके के अध्यक्ष हो ना? फिर तुम बॉस यांग को जरूर जानते होगे। अभी उन्हें फोन करके पूछो कि वे लौटे हैं या नहीं। क्या डर रहे हो? या फिर तुम डीके के अध्यक्ष हो ही नहीं? तुम ही नकली हो। गुयान, मैं सचमुच तुम्हारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी हद हो गई है। सुरक्षा, इन दोनों मस्खरों को काबू में करो। डिनर खत्म होने पर मैं तुम्हारा हिसाब करूंगी। सचिव झू आ गए हैं। ये क्या हो रहा है? सचिव झू, काफी समय बाद ये धूर्त सुरक्षा गार्ड मेरे डिनर में घुस आया और खुद को यांग समूह का अध्यक्ष बता रहा है। और ये औरत कहती है कि वो बॉस यांग की पत्नी है। इन्होंने मेरी साइनिंग सेरेमनी में बाधा डाली और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया। सचिव झू, आप ही बताइए क्या करें? तो आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नीच सुरक्षा गार्ड है और ये अध्यक्ष पत्नी बन रही है। हाँ, यही कमीनी औरत है। इसने यांग समूह का अपमान किया है और बॉस यांग से संबंध जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ तक कहा है कि झू सचिव, आप जैसे आए हैं उनका भी सम्मान करना होगा।
जी हाँ मैडम, सही कह रही है, मैं गवाही दे सकता हूँ। जू सचिव, यह औरत यांग कुलपति का कार्ड भी नकली बनाने की हिम्मत करती है। इस बार हमने जियांग परिवार में निवेश किया है, लेकिन आप यांग परिवार पहले के अग्रणी उद्योग के रूप में शायद ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना? हाँ झू सचिव, ऐसे मामलों में सख्त सजा देनी चाहिए, नहीं तो आगे कौन आप यांग परिवार के साथ सहयोग करेगा। सही कहा ना? ये सब आप यांग परिवार की प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए है। मैं समझ गया। जियांग कुलपति का मतलब है मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, इन दो अज्ञानी लोगों को सबक सिखाना। हाँ बिल्कुल सही। मुझे पता है अब आगे क्या करना है। जियांग कुलपति ने मामला मुझे सौंपा है, कृपया। आपने कहा था गवाही दे सकते हैं। झू सचिव, आपने गलत व्यक्ति को मारा। मेरा मतलब था इस घटिया सुरक्षा गार्ड और इस नीच औरत से। बेटा, जियांग कुलपति अब संतुष्ट है? जू सचिव, तुम पागल हो गए हो। तुम हमारे निवेश न करने की वजह से हाक्यू भैया को नहीं मार सकते। मैं बताती हूँ, भविष्य में डीके तुम्हारे साथ निवेश नहीं करेगा। ये किसने किया? मैंने, यह उनका नकली कार्ड है। ऐसे कुत्ते बिल्ली जोड़े कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। झू सचिव, आप गलती कर रहे हैं। क्या आप इस बार वाली औरत और इस सुरक्षा गार्ड के लिए हम सबके खिलाफ जाना चाहते हैं, या फिर आप और ये औरत, आप दोनों का रिश्ता है? हालांकि आप हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पूर्वज हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक पल की जीत हार के लिए पूरे यांग समूह के हित न गवाए। आप डीके के संस्थापक हैं, तो हम किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? ठीक है झू सचिव, यान्यान ने जो सामग्री तैयार करने को कही थी लाए हैं। सब यहां है, कभी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्या ये क्या हो रहा है? क्या वह सच में यांग कुलपति है? यह संभव नहीं, वह एक घटिया सुरक्षा गार्ड। कैसे कुलपति हो सकते हैं? झू सचिव, गलती हो गई है क्या? यांग कुलपति, क्या आप और मैडम के लिए जगह साफ कर दूं? मैं फिर से दोहराता हूं, मैं यांग समूह के कुलपति हूं, यांग चेन, और यह मेरी मंगेतर गु यान है। क्या वह वास्तव में यांग समूह के अध्यक्ष हैं? गुयान, वह अध्यक्ष की मंगेतर कैसे हो सकती है? नहीं, ये असंभव है। सही कहा, यह गुयान किस लायक है? वह मेरे बेटे के योग्य भी नहीं है। यांग परिवार ने उसे क्यों चुना? यांग परिवार पीढ़ियों से व्यापार और राजनीति में है, मुझे विश्वास नहीं। यांग अध्यक्ष उस कचरे को क्यों चुनेंगे जिसे मैंने छोड़ दिया? मैं देर से आया, तुमने कहा यांग समूह में निवेश करना है। मैंने भी एक उपहार तैयार किया है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे पता न चलता। हाईचेंग के व्यापारिक हस्तियों की कोई सीमा नहीं है, और न ही मेरे पूर्व पति की क्रूरता का पता चलता। यह तो एक शानदार नाटक है। यांग अध्यक्ष, शायद आपसे भूल हुई है। वह कभी काम न करने वाली, सिर्फ पैसे के लिए सोने वाली औरत है। आप ऐसे व्यक्ति से सगाई कैसे कर सकते हैं? यांग अध्यक्ष, शायद आप नहीं जानते, जब मैं उसके साथ था तभी वो बेवफा थी। आप उसके दिखावे में मत आना। तुम जियांग हांक्यू हो, जियांग समूह के अध्यक्ष। हाँ बॉस, जियांग समूह हाईचेंग शहर की नई उभरती कंपनी है। हालांकि हमारे यांग समूह से अभी दूर है, लेकिन डीके पहले उनके साथ सहयोग चाहता था। अगर वे सहयोग करते तो वे हमारे यांग समूह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन जाते। यांग अध्यक्ष,
हम दोनों हाईचेन के लोकप्रिय युवा प्रतिभाएं हैं। जब मुझे डीके का निवेश मिल जाएगा तो हम मिलकर व्यापारिक साम्राज्य बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी शख्सियत की गारंटी लेता हूं। इस तरह की बेवफा औरत, भले ही आप उसके साथ रहें, सब आप पर हंसेंगे। क्या सचमुच? मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि इसके उलट। मैं आपकी क्रूरता के लिए आभारी हूं। अगर आप गुयान से तलाक न लेते तो मुझे उसके साथ रहने का मौका न मिलता। तुम अच्छा, यांग अध्यक्ष, सोचा न था। मेरा हारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे थक चुके व्यक्ति को भी उठा रहे हो। क्या विदेश में कबाड़ चुनने का कोर्स किया था? तुमने सही कहा, कचरा साफ करना भी मेरा काम है, खासकर तुम जैसे कचरे को। ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम तो बस इसलिए हो क्योंकि निवेश नहीं मिला, इसलिए बदले की भावना से उसे मेरा जीना दूभर करने के लिए बुलाया। तुम बस इंतजार करो, जब मुझे डीके का निवेश मिल जाएगा तब मैं धीरे धीरे जियांग कंपनी को तुम्हारी कंपनी निगल जाने दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा इस नीच और बेकार औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं नीच, मैं बेकार? आज ही पता चला। तुम मुझे ऐसा समझते थे। क्या तुम जानते हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। तुम्हें लगता है जियांग कंपनी का विकास तुम्हारी वजह से है? गुयान, पिछले 7 साल वो सब तुम्हारी जिद थी। अगर मेरा कारोबार नहीं चमक रहा होता तो क्या तुम मेरे पास रहते? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। और तुम यांग चेन, ये औरत भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अभी माफी मांग लो तो बात बन सकती है। बेटा सही कह रहा है, यह औरत घर में नौकरानी बनने के अलावा और क्या कर सकती है? 1111 ही मेरे बेटे की भाग्य विधाता है। अगर तुम यह अशुभ चीज नहीं होती तो मेरा बेटा शायद अब तक सबसे अमीर बन चुका होता। तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हारे बेटे को सफल होने से रोका? तुम लोगों को अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है। सच में लगता है जियांग हाक्यू कोई व्यापारिक प्रतिभा है? बस यही उम्मीद है। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो मुझसे माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब 1111 ने दिया है। तुम जैसे लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी नजर में चेन 11 भाग्य विधाता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो मैं देखना चाहती हूँ, अगर मेरी मंजूरी नहीं है तो वह तुम्हें डीके का निवेश कैसे दिलाएगी। मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करती हूँ, डीके और तुम्हारा निवेश समझौता रद्द हो गया है। अरे तुम कौन होते हो रद्द करने वाले? तुम कहो तो रद्दा। अरे गुयान, तुम अभी तक सोए हुए हो क्या? डीके की संस्थापक 1111 है, तुम कहो तो रद्द। और जियांग कंपनी और डीके का सहयोग तो पक्का हो चुका है। दिन भर मूर्खों का नाटक देखकर थक गई हूँ। आओ देखो, यह क्या है? साफ देख लो, यह डीके और यांग समूह का निवेश समझौता है। मोहर लग चुकी है, बस यांग चेन के हस्ताक्षर का इंतजार है। तुरंत प्रभावी। तुम यांग परिवार को निगलना चाहते हो। एक उड़ान में आसमान छूना अगले जन्म में देखेंगे। ये कैसे संभव है? यांग परिवार के पास डीके का निवेश कैसे हो सकता है? 1111, ये सब क्या है? मैं यांग परिवार बड़ा और समृद्ध है। व्यापार युद्ध की तरह है। लगता है यांग साहब थोड़े आगे निकल गए। अरे बेटा, यह क्या हो रहा है? ये 500 करोड़ का निवेश ऐसे ही चला गया। तुम जैसी अशिक्षित औरत से तुम डीके का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकती हो? जरूर तुमने नकली बनाया है। हाक्यू भैया सही कह रहे हैं। मैंने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया। गुयान, तुम धूर्त औरत, बिल्कुल बेशर्म। हा। यांग साहब, ओ यांग साहब, गुयान गर्भवती है। उसने तुम्हें फिर धोखा दिया। हाँ, मैंने पहले ही तय कर लिया था निवेश करने का। हाक्यू भैया में गुयान, तुमने नकली मोहर बनाने की हिम्मत की। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है।
बस मेरी पुलिस को बुलाने की प्रतीक्षा करो, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जियांग हाक्यू, ओ जियांग हाक्यू, तुम अब भी इतने घमंडी हो। अगर मैं पीछे से तुम्हारा समर्थन न करता, तुम्हें सबसे अच्छे संसाधन देता, टॉप कनेक्शन दिलाता, प्रोजेक्ट दिलाता, तुम्हारी कंपनी कब की दिवालिया हो चुकी होती। गर्भवती हो गई तो क्या हुआ, मैं यांग यांग के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। और इस बच्चे को यह जानने की भी जरूरत नहीं कि उसका असली पिता कौन है, क्योंकि वह इंसान इस लायक नहीं। अच्छा, धोखा खाने के बाद भी इतने खुश हो। लेकिन गुयान 1111 से अलग है, व्यापार में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दुख की बात है, आज तुमने मुझे और 1111 को नाराज कर दिया। आगे इस है शहर में तुम्हारा गुजारा मुश्किल होगा। चलो ऐसा करो, तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ, फिर माफी मांगो और इस औरत को मेरे हवाले करो। तो मैं 1111 से कहूंगा, तुम्हारी जान बख्श दे। जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। यकीन करोगे मेरी मंगेतर की एक बात, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। जियांग हाक्यू, आपने अनुबंध फाड़ दिया तो क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। जी के अब जियांग परिवार में निवेश नहीं करेगा। मैं अनुबंध का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भेज सकता हूँ, उसका भी कानूनी प्रभाव होगा। ये घोषणा असली लगती है। ये महिला डीके के साथ आखिर किस रिश्ते में है? मैंने कहा था मेरी मंगेतर की क्षमता आपकी कल्पना से परे है। सिर्फ एक महिला होकर वो डीके से कैसे जुड़ सकती है? ये असंभव है। शीशी, आखिर हुआ क्या है? यह जरूर उसने किसी को होटल के नेटवर्क में हैक करने के लिए कहा है। सब लोग उसके झांसे में न आए। सुरक्षा गार्ड इन उपद्रवियों को सबको बाहर निकाल दो। बेशर्मी। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हमारे डीके के समझौता समारोह में उपद्रव करने की। ली जी, आप कैसे आ गई? अरे हाँ, आज यहाँ कोई महिला डीके के अध्यक्ष का रूप धरे बैठी है, हमारे सहयोग को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद संभालूंगी। उसने शीशी का बिल्कुल सम्मान नहीं किया। बस करो। ये वही बेवफा आदमी नहीं है। ली जी, लगता है आज आप पूरी तैयारी के साथ आई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद संभालूंगी। आज हमारा समझौता समारोह सामान्य रूप से जारी रहेगा। गुयान, अभी नाटक कर रही हो? यांग चेन, देख लिया ना, ये वही बेवफा आदमी है। शायद उसके पेट का वो हरामी बच्चा इसी आदमी का है। जियांग हाक्यू, मुझे उम्मीद है आपको बाद में पछतावा न हो। अरे ये मौत के मुंह में जाते हुए भी मुंह लड़ा रही है। मत कहना मैंने आपको मौका नहीं दिया। बेटा, चुप रहने को कहा था, समझ में नहीं आता क्या? बहन, तुम्हारे लोगों ने काफी जोर से मारा है। भैया, आप कैसे आ गए? ओके समूह के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख ली गई अध्यक्ष महोदय को आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ परिवार में निवेश के समझौता समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कभी भी शुरू किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय को आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डीके के निवेश पर बधाई। यांग समूह को बधाई। यह असंभव है। यह गरीब, खुद को थोपने वाली औरत डीके की अध्यक्ष है। यह असंभव है। तो आप सच में डीके समूह की अध्यक्ष हैं, वो रहस्यमय उद्यमी जो परिवार पर निर्भर नहीं, सिर्फ अपने दम पर धनाढ़ सूची में शीर्ष 10 में पहुंच गई, है ना? हाँ, मैं ही डीके की संस्थापक हूँ। जियांग हाक्यू, क्या अब भी विश्वास नहीं कर रहे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। जियांग हाक्यू, मैंने तुम्हें मौका दिया था 3 बार, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं संभाला। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? यान, मैं बड़ी हास्यास्पद बात है, हम साथ में पूरे 7 साल रहे। तुमने कभी विश्वास नहीं किया। तुम एक छलांग में सफल होना चाहते थे, लेकिन उस मुझे छोड़ना चाहते थे जिसने तुम्हें ऊपर पहुंचाया। जियांग हाक्यू, बेकार तो तुम हो। वो यान ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ चेन शी की वजह से उसने मुझे बहकाया और मुझे जादू टोना किया। नीच, तुम हिम्मत कैसे करते हो यान की पहचान की नकल करने की? अच्छा बस करो, उनसे बहस मत करो। बहन, जल्दी से बहनों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें नए घर दिखाने ले जाता हूँ। अरे यान, ऐसा मत करो। पति पत्नी के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती। अब गलतफहमी दूर हो गई है।
तुम दोनों मिल मिलाप कर लो, ठीक है ना? गलत फहमी, तुमने मुझे कमीना नहीं कहा था। तुम्हें नहीं लगता था कि मेरा कमाया पैसा गंदा है। तुमने नहीं कहा था कि मैं जियांग हानक्यू के लायक नहीं हूँ। क्या अब मेरी पहचान जानकर तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैं तुमसे कहती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। यान यान, सब मेरी गलती है। यान यान, तुम गुस्सा शांत करो। लेकिन यान यान, तुम हानक्यू को नहीं फंसा सकती। क्या तुम हानक्यू को माफ कर दोगी? जिस दिन से उसने मुझे धोखा दिया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जियांग परिवार की संपत्ति मैं तुरंत लोग भेजकर निपटा दूंगी। जल्द ही दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अंत है। गर्भावस्था 3 महीने की है। ये मेरा बच्चा है ना? यान यान, हम साथ में पूरे 7 साल रहे। 7 साल। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम बच्चे को एक घर नहीं देना चाहती? दूर हो जाओ। तुमने नहीं कहा था कि वह हरामी है? तुम हास्यास्पद हो। मेरे भाई को मेरा प्रेमी समझ बैठे। हाँ, बच्चे को निश्चित रूप से एक पूरा परिवार चाहिए, लेकिन उसे एक नीच पिता की जरूरत नहीं है। तुम उसे जिंदगी भर फिर कभी नहीं देख पाओगे। खत्म, सब खत्म हो गया। और तुम चेनशी, मैं तो हैरान हूँ। तुम डीके के संस्थापक होकर मुझे कैसे निकाल सकते हो? यान यान जी, नहीं। गुजोंग, मैंने गलती की। मुझे आपकी पहचान नहीं चुरानी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे एक रास्ता दो। अगर आज डीके का संस्थापक मैं नहीं होता, क्या तुम मुझे एक रास्ता देते? अरे नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो। गुयान, चाहे तुम प्रेसिडेंट हो, तुम तो बस हानक्यू भैया द्वारा छोड़ी गई कमीनी हो। यांगचेन, आज से क्या तुम मेरे साथ नया व्यापार साम्राज्य बनाना चाहोगे? मैं तैयार हूं। अब से मैं तुम्हारी बॉस हूं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं कभी भी समझौता तोड़ दूंगी। मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बेटा, बेटा मत मारो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने गलती की। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। नहीं बेटा, माँ की गलती है। क्या हम फिर से यहाँ से माफी मांगे? अरे मत मारो बेटा।